तो ये सूरत हाल आपने देख ली, ये जो हुआ है। अब इसमें अभी इतना दबे अल्फाज में ये बात चाहे में गोइयां हो रही हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद अब ये एक रिजीम चेंज वहां पे हुआ, और फिर कहीं कड़ियां मिलाई जा रही हैं पाकिस्तान के हालात के साथ भी, ईरान के साथ भी, कि ये कोई एक रीजनल लेवल के ऊपर रिजीम चेंज की बात हो रही है। तो हाउ डू यू सी ऑल दिस? इसको अगर रिजीम चेंज के पर्सपेक्टिव से डॉक्टर साहब पूछना चाह रहे हैं तो इसमें किसी हद तक सदाकत तो नजर आती है। अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, और उसकी तोजी ये है कि न्यू रियलिस्ट ये देखते हैं कि 3 एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस रियल पॉलिटिक में। पहला सेल्फ हेल्प, दूसरा मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर, और तीसरा जो है फियर ऑफ अदर ग्रुप्स। और उसकी वजह से आप जो इधर उधर हाथ मारते हैं और बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब करते हैं तो बैलेंस ऑफ पावर रीसेट होता है। और जो इजराइल ने इनएप्टनेस की विद द हेल्प ऑफ अमेरिका गजा के मामले में, हिजबुल्लाह के मामले में, उसमें बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हुआ जो कि इजराइल के फेवर में था। अब वो टिल्ट कर गया ईरान के फेवर में। दूसरा फैक्टर आप देखेंगे चाइनीज सॉफ्ट इन्फ्लुएंस, रशियंस डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अमारातीज, विद सऊदीज, वो भी आपको बढ़ते नजर आया। तो इसको रीसेट करने की जरूरत थी। और आपने देखा कि चूंकि इजराइल फेल्ड नजर आया हमास के सिलसिले में, बिकॉज स्टेटेड पॉलिसी ये थी कि हम इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, बट हमास इंटैक्ट है, कम से कम उसके 4 ब्रिगेड इंटैक्ट हैं एंड दे आर फाइटिंग। और वो अब भी कह रहे हैं कि हम फाइटिंग के लिए कमिटेड हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के लिए उन्होंने कहा कि सदर्न लबनान को हम बफर जोन बना लेंगे, कब्जा कर लेंगे और हिजबुल्लाह को डिसलॉज करेंगे। वहां पे भी कुछ नहीं हो सका। तो अब इसको रीसेट करने के लिए मैं समझता हूं सीरिया अहम इलाका था, बिकॉज स्ट्रेटेजिकली सीरिया लिंक देता था रेजिस्टेंस फोर्सेस को। बिकॉज इराक ने अगर लेबनान के साथ कनेक्ट होना है तो वो सीरिया के थ्रू हो रहा था, और अब अगर सीरिया टूट गया है तो दूसरे लफ्जों में या सऊदी अरब का रास्ता है या जॉर्डन का रास्ता है जो कि उनको अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो डीप स्टेट है अमेरिका की उसमें इन्वॉल्व नजर आई। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि इसमें अमेरिका का लेना देना नहीं है, लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त प्रेसिडेंशियल सीट पे नहीं है। और माजी में भी रिजीम चेंज की कहानियां हमें नजर आती हैं। असद से भी कुछ डिमांड्स थी कि डी लिंक हो जाए आप ईरान के साथ और इस रेजिस्टेंस मूवमेंट के साथ तो यू वुड बी प्रोटेक्टेड। उन्होंने इनकार किया, रेजिस्टेंस चली गई और रेजिस्टेंस ने अपना काम दिखाया। 300 अटैक्स किए इजराइल ने जिस वक्त हमास और हिजबुल्लाह से लड़ाई चली थी। 300 टाइम्स उसने सीरिया में अटैक्स किए। तो किसको अटैक कर रहा था वो? इसी तरह से बांग्लादेश के लिए भी कहा जाता है कि हसीना वाजिद ने खुद कहा है कि मुझसे उन्होंने मांगा था कि हमें एक जजीरा दे दें, एयर बेसिस दे दें, मिलिट्री बेसिस दे से, उसने इनकार कर दिया, उनकी रिजीम चली गई। तो इस हवाले से तो कहा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इसे देखूं तो बुनियादी तौर पे एक प्रोटेक्शन दी गई है इजराइल को, क्योंकि इजराइल की तारीख में उसने 6 दिन की जंग लड़ी, 10 दिन की जंग लड़ी। उसने इजिप्ट को मार लगाई, जॉर्डन को मार लगाई, सीरिया को मार लगाए, साइनाई डिजर्ट इजिप्ट से छीना, वेस्ट बैंक उसने जॉर्डन से छीना, और फिर साइनाई डिजर्ट इजिप्ट से, और गोलान हाइट्स जो है सीरिया से। अब आप देखेंगे 14 महीने हो गए और इजरायली फोर्सेस एग्जॉस्ट हो गए। वो कहते हैं हम लड़ना नहीं चाहते। तो कहीं तो उनको रूम देना है ना, जो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरली वीक हो गया है, तो लोगों को उसने भी तो बताना है कि ना हमने कुछ इलाके कब्जा किए। अब जो बफर जोन था इजराइल और सीरिया के दरमियान में 1974 में जो कायम हुआ था, उस बफर जोन को इजराइल ने कैप्चर करना शुरू कर दिया है। इजराइल की 2 ब्रिगेड्स हैं, एक 210 ब्रिगेड और दूसरा 474। उन्होंने इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, उन्होंने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं और अपनी जो बॉर्डर से उनको बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये कि इजराइल वीक जो सीरिया है वो इजराइल को फेवर देता है। जी जी कानून साहब, ये आपने सुना मिडिल ईस्ट का बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नक्शा पेश किया है डॉक्टर साहब ने हमें। हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर पे हो रहा है पिछले चंद महीने से, हमने देखा कि मंजूर पश्तीन वाला जिरगा हुआ, उसको डिफ्यूज किया केपी हुकूमत ने और हमारी एजेंसीज ने मिलके,
वेरी सक्सेसफुली, वेरी वेल डन। उसके बाद हमने देखा पिछले 1 महीने से कुर्रम में वहाँ पे ये तनाज़ा चल रहा है शिया सुन्नी वाला। इसी तरह AJK में एक सिचुएशन बिजली के मसले के ऊपर लेके क्रिएट हुई। GB के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट की गई। मेरे 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 नज़र से तो वो क्रिएटेड सिचुएशन है। और BLA और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, तो ये हमारा जितना नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे एक सिचुएशन डेवलप हुई है पिछले चंद महीने में, कुछ अरसे में। और ये जो मिडिल ईस्ट में अभी सिचुएशन सामने आई है, ये कैसे अब आप इन चीजों को देख रहे हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे थे कि दरा में जो बच्चों ने लिखा था दीवारों पे बशार अल-असद के खिलाफ, जो उन्होंने नारे लिखे थे, उसको जो है उन्होंने क्रश किया, बच्चे गिरफ्तार हो गए। और फिर सूकल अमीदिया के पास मजारे शुरू हुए, तो उनको जो है वो मजारे फैल गए पूरे शाम में। और फिर खाना जंगी आई, फिर आइसिस आई, फिर उसमें नुसरा फ्रंट आया, रशियन आए, हिजबुल्ला, ईरान, यू नेम इट, अराकी, Hizb al-Shabi was there, and there are all elements, all group was there in Syria on the ground, and then the battle start, the खाना जंगी जो है वो शुरू हो गई। तो यही सिचुएशन जो है इस वक्त हमारी बिल्कुल वेस्टर्न बॉर्डर पे ऐसी ही वो ऐसा स्टार्ट है जो ले रही है वहां पर जो सिचुएशन है। जिस तरह ये इराक में हुआ था, शाम में हुआ है, तो ऐसा ही जो कह लें कि एक स्टार्ट था जो इधर से अभी मिल रहा है। अभी ये कुर्रम में और दूसरे इलाके जो है इस वक्त बहुत ज्यादा कह लें कि उनमें केओस है और इस वक्त अफरा तफरी फैली हुई है। और रोजाना की बेसिस पे 5-6 हमारे जो सोल्जर हैं उनकी शहादतें हो रही है। और गवर्नमेंट और हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है वो इसको प्रिवेंट नहीं कर सकी, और ये सिलसिला थोड़ा सा ये वाइड होता जा रहा है। लेकिन हमारी भी आप कह लें कि थोड़ी सी खुशकिस्मती इसमें ये है कि इतने एलिमेंट्स, इतने जो रीजनल ग्रुप है और सुपर पावर्स है, वो स्वाय अब हमारे नेबर इंडिया के कह लें वो इन्वॉल्व नहीं है। उसके अलावा और कोई इतने लोग इन्वॉल्व नहीं है सारी सूरत में। ये हमारा टर्मिनल प्रॉब्लम है, और इसको जाए ये हम कह लें कि हमारी बेवकूफी है, और हमारी कह लें क्यादत की बेवकूफी है, गवर्नमेंट की बेवकूफी है कि हम उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है एक्सटेंड करते चले जा रहे हैं। तो ऐसा ही मतलब इसको जो है थोड़ी सी जो है अगर ये एक स्टेप बैक करें, थोड़ा सा रिलीज करें, तो थोड़ा सा रिलीफ करें, तो ऐसे थोड़े जो हालात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। अब सीरिया में आप देखें कि अब्बास अराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के, वो 1 हफ्ता पहले फैसला उनका हो गया था हाफिज अल-असद और बशार अल-असद के साथ कि हमने कैसे चलना है। और मेरे ख्याल में जो बेसिक रिफ्ट आया है वो ईरान ये चाहता था कि वो अटैक करना चाह रहे थे इसराइल पे यूजिंग सीरिया द कैंप बेस। तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट असद को पता था कि इसके बाद उसका जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा अगर वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है इसराइल के साथ। तो इस वजह से उसने इसको अवॉइड किया, और मेरे ख्याल में वहां पे रिफ्ट आया है। और फिर ये जो हैते तहरीर शाम वाले इन्होंने अच्छा वादा किया वेस्टर्न इंटेलिजेंस के साथ, और इनका जो तुर्की के साथ था वो भी बड़ा अच्छा इनका पैक्ट चला। और यहाँ पर ये हुकूमत कर रहे हैं, ये हलब के जो दही इलाके थे जो शाम तक जो तुर्की के बॉर्डर तक जा रहे थे, इनका सिस्टम बहुत अच्छा है, वहां पर बड़ा अमन चैन और जबरदस्त एक किस्म की सिचुएशन है। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग हैं इस वक्त पता नहीं ये कौन फैसले पीछे बैठ कर रहा है कि मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता दे आर डिसेंडिंग इन अ सिविल वॉर सिचुएशन।